तो हमारा आज का टॉपिक है सीवेज कन्वेंस एंड पंपिंग। ठीक है, कल हमने यस्टरडे हमने पढ़ा था कि सीवेज क्या होता है, सीवरेज क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में क्लियर है। ठीक है, कहाँ से ओरिजिन ऑफ सोर्स क्या है सीवेज के, ओरिजिन ऑफ सोर्स क्या है जुनैद, जावेद? यस जावेद, जुनैद कैन यू हियर मी? जावेद, Yes. जुनैद, तामर, यस बच्चे बोलो, सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है सीवेज का? आई एम आस्किंग व्हाट इज द सोर्स ऑफ ओरिजिन, क्या है और सोर्स ऑफ ओरिजिन? हाउसहोल्ड एक्टिविटीज होती है या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो होती है। वेरी गुड। हाउस, इंडस्ट्रियल, स्टॉर्म वाटर, ये सब सीवेज के ओरिजिन है, सोर्स ऑफ ओरिजिन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कन्वेंस। कन्वेंस मीन्स की जो ये सीवेज सोर्स से जनरेट हो रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाएंगे। ठीक है, आप सिंपली पाइप से लेके जाते हो, है ना, ब्रिक से आपके नाले बने होते हैं, सीमेंट से बने होते हैं। आज हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कन्वेंस और सीवरेज, सीवेज, सीवर शेप पढ़ेंगे, मटेरियल पढ़ेंगे, सैनिटरी पढ़ेंगे, एस्टिमेशन ये आप में नहीं है। ठीक है, एस्टिमेशन और सीवेज प्रो ये भी अभी आपका नहीं है। ठीक है, और सीवेज पंपिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सीवेज पंपिंग स्टेशन, पंपिंग की क्या जरूरत है, आप कोई बताएंगे रफली आइडिया आपको पता हो कि सीवेज में हमें पंपिंग क्या क्या जरूरत पड़ गई? यस बताओ कोई, एनीवन? पंपिंग, यस जुनेद, तामर, रिप्लाई, बच्चे सुन सर पा रहे हो? जब ग्रेविटेशनल हाँ फोर्स जब सर यूज नहीं होगा तो हम पंपिंग करते हैं। हाँ, तामर रुको, क्या बोल रहे जुनेद, बोलो दोबारा। सर अगर कभी ग्रेविटेशनल फोर्स यूज में नहीं होगा तो हम ये करेंगे, पंपिंग करेंगे। वेरी गुड, तामर आप बोलो। सर शायद कुछ वो पाइप में ब्लॉक स्लॉक हो जाएगा या कुछ हाँ एक हाँ जगह में जमा होके रखने से तब मतलब हाँ नहीं हाँ, घुस राइट पाता राइट, तो वेरी गुड। हाँ, पंपिंग आप दोनों सही कह रहे हो। जैसे कि आपकी जो सीवेज का जो पाइप है, जो आपका सीवेज का कन्वेंस सिस्टम है, अगर वहां पे कोई ब्लॉकेज आ जाए, ठीक है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो हम क्या करेंगे, पीछे से प्रेशर अप्लाई करके हम उस ऑब्स्टेकल को वहां से दूर करके जो हमारा फ्लो है सीवेज का वो बना रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं देरी किए बिना। कलेक्शन ऑफ कन्वेंस ऑफ सिस्टम ऑफ सैनिटेशन। ठीक है, फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ टाउन टू वर्क आर रिक्वायर्ड। अगर आपने सीवेज को डिस्पोजल करना है प्रोडक्ट को, तो आपके पास दो मेथड है, एक है कलेक्शन वर्क, दूसरा है डिस्पोजल वर्क। कलेक्शन में आप कलेक्ट करोगे एक पर्टिकुलर एरिया पे, उस पर डिस्पोजल करोगे। डिस्पोजल में आप उसको ट्रीट करोगे, ठीक है, उसको आप ट्रीटमेंट करोगे दोबारा यूज के लाने के, या फिर उसको डिस्पोज करोगे इन्वायरमेंट बायोडिग्रेडेबल करके। ठीक है, the disposal work mainly consists of treatment work which are essential to treat wastewater and dispose it of in such a way that it may not cause any harm to the health of public nor pollute the nearby water source। मीन्स कि जो आप डिस्पोज कर रहे हो या जो ट्रीटमेंट कर रहे हो उसका क्या होना चाहिए, वो आपका ह्यूमन हेल्थ पे, एनवायरमेंट पे बैड इफेक्ट ना पड़े उसका। ठीक है, पोल्यूटेंट को इंक्रीज ना करे। द कलेक्शन वर्क आर द वर्क which are done to collect the waste product. In olden way it was done by conveyance method, but in modern cities it is done by water carriage method। मतलब कहने का मतलब कि जो आपका कन्वेइंग का सिस्टम है सैनिटेशन का, वो दो तरह के होते हैं, एक कलेक्शन वर्क, डिस्पोजल वर्क, मेनली यही होते हैं हर में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा आपका कलेक्शन और कन्वेइंग सिस्टम ऑफ सैनिटेशन। ठीक है, कलेक्शन एंड कन्वेइंग सिस्टम में आपका सैनिटेशन में मेथड ऑफ कलेक्शन है, ये तीन तरह के हैं। द सैनिटेशन ऑफ टाउन और सिटी इज डन बाय टू मेथड, कंजर्वेंसी सिस्टम, वाटर कैरिजवे सिस्टम। ये आपका कंजर्वेंसी सिस्टम है। ठीक है, क्या करते हैं, जो आपका घर का पानी है आप सेप्टिंग टैंक में इकट्ठा किया, ठीक है, उसके बाद जो पानी है उसको आपने ड्रेन यहाँ पे जो आप यूज में कर रहे हो, ठीक है,
उसके बाद कुछ पानी आपका सॉइल में इनफिल्ट्रेट हो जाएगा और कुछ पानी जो आपका प्लांट उगाया है या कुछ और भी कर रहे हो आपका सीधा वहां पे यूज हो जाएगा। ये आपका कंजर्वेशन सिस्टम में है। Conservation system. Sometimes this system is also called dry system. This system is in practice from very ancient time. Actually, it is out of date system even though it is prevailing in small town, village and undeveloped portion of the large city. Various type of refuse and storm water are collected, conveyed and disposed of separately by different method in this system. Therefore, it is called conservation system. Garbage or dry refuse of a town is collected in dustbin placed along the road and street. हम कॉलेज में भी देखते हैं जो हमारा गार्बेज हम कलेक्ट करते हैं डस्टबिन वगैरह में. From where it is conveyed by truck or covered by cart once or twice in the day of the point of disposal. एक दो दिन बाद हम क्या करते हैं, वो जब हमारा वो डस्टबिन भर जाता है, ठीक है, या पर्टिकुलर टाइम के बाद हम वो जहां हमें पहुंचाना होता है वहां पे हम उस ट्रक में लाद देते हैं, उसमें भर देते हैं. All the non-combustible portion of the garbage such as sand, dust, clay, ash, etc. are used for filling the low-level areas. अगर उस वेस्टेज में आपका सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, तो उसको हम जहाँ पे हमें जरूरत होती है फिलिंग की, हम वहां पे जाकर वो डिपॉजिट कर जाते हैं. ठीक है, वो हमारे इन्वायरमेंट की कोई बैड इफेक्ट पड़ेगा नहीं. ठीक है, तो इसलिए हम वहां पे इन्वायरमेंट में और खुले में या फिर जहाँ भी जिस बंदे को जरूरत है, यहाँ पर कहीं पर फाउल है काफी, तो हम वहां पे जाके वो डंप कर देते हैं. The combustible portion of the garbage such as dry leaves, waste paper, broken furniture, etc. are burnt. The decaying fruit and vegetable, grass and other things are first dried and then disposed of burning or in the manufacture or of manner. जो बाकी हमारे कंबस्टिबल होते हैं पोर्शन, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सुखा लेते हैं. ठीक है, जैसे पेपर वेस्ट हो, आपका टूटा फूटा लकड़ी हो गया, उसको हम इस मेथड में क्या करते हैं, जला देते हैं कि जो गलत है. ठीक है, काफी तक और जो फ्रूट वगैरह वेजिटेबल है उसको हम डिके कर देते हैं कि ओपन इन्वायरमेंट में रख देते हैं, वो धीरे धीरे होकर डिके हो जाते हैं. ठीक है. Human excreta or night soil is collected separately in private or conservancy latrines. The liquid and semi-liquid waste are collected in separate drain of the same latrine from where they are removed through human agency. Excreta होता है जो human body produce करती है. ठीक है. The night soil is taken outside the town in closed animal drawn cart, truck or tank mounted on the trailer. The night soil is buried in trenches. ठीक है. In conservation system, the sludge and storm water are also carried out separately in closed or open drains up to the point of disposal where they are allowed to mix with stream, river or sea without any treatment. अब इसका हम मेरिट पढ़ते हैं. मेरिट क्या है? सबसे पहला मेरिट है, ये चीपर है इनिशियल कॉस्ट में. इट इज चीपर इन इनिशियल कॉस्ट बिकॉज स्ट्रॉन्ग वाटर कैन पास इन ओपन ड्रेन्स एंड कंजर्वेशन लैट्रिन आर टू मच इकोनॉमिकल. द quantity of sewage reaching at the treatment plant before disposal is low. As the storm water goes in open drains, the sewer section will be small and will run full of the major portion of the year, due to which there will be no silting and depositing in sewer lines. In floods, if the water level of river rise at the outfall, it will not be costly to pump the sewage or disposal. ये ओपन होता है तो इसके चीप होता है. ठीक है, ये इतना कॉस्टली नहीं होता है एज कम्पेयर टू सेकंड मेथड. तो ये स्टॉर्म वाटर हो गया, ओपनली ड्रेन में बहता रहता है, सनलाइट से वो इजीली इवेपोरेट होता रहता है. ठीक है. अगर डीमेरिट की बात करें, इट इज पॉसिबल दैट स्टॉर्म वाटर में गो इन सीवर कॉजिंग हैवी लोड ऑन ट्रीटमेंट प्लांट. अगर आपका जो ओपन नालीज है उसका पानी सीवर में, अगर बारिश ज्यादा हो रही है, अगर स्टॉर्म आ गया, फ्लड वगैरह आ गया, तो अचानक क्या होगा, जो आपका ट्रीटमेंट का जो पानी वहां से होके जा रहा था वहां पे एकदम से प्रेशर क्रिएट होगा, जिसके वजह जो आपका ट्रीटमेंट प्लांट पे हैवी लोड पड़ेगा,
वो ब्लॉक भी हो सकता है, पाइप और ट्रीटमेंट प्लांट खराब भी हो सकता है आपका, ठीक है, तो उसके बेल्ट वगैरह खराब हो सकते हैं। In crowded lanes, it is very difficult to lay two sewer or conduct roadside drain, causing great inconvenience to the traffic. ये बहुत मुश्किल होता है अगर एक जहाँ पे क्राउडेड है, बहुत भीड़ है लाइन में, वहां पे क्या होता है, अगर एकदम से ओवरफ्लो स्टार्ट होना शुरू कर दे तो पानी रोड वगैरह पे आ जाते हैं, ठीक है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बिल्डिंग कैन नॉट बी डिजाइन एज कम्पैक्ट यूनिट बिकॉज latrines are to be designed away from the living room due to the foul smell, which are also inconvenience. In the presence of conservation system, the aesthetic appearance of the city cannot be increased. Decomposition of sewage cause insanitary condition which are dangerous to public health. इसमें देखो जो आपका सीवर है वो ओपन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहां पे स्मेल वगैरह भी आती है, फॉल्ट वगैरह होती है, ठीक है, और जो अपीयरेंस ऑफ सिटी है वो भी खराब से लगती है। अगर ओपन में कोई कचरा गल सड़ रहा है या फिर ओपन में डिस्पोज हो रहा है किसी पब्लिक प्लेस पे या फिर जहाँ पे ज्यादा आवाजाही है वहां पे, तो ये प्रॉब्लम होती है। दिस सिस्टम इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन दी मर्सी ऑफ स्वीपर। ये बिल्कुल सही है कि ये जो कंजर्वेशन सिस्टम है वो बिल्कुल डिपेंड करता है मर्सी ऑफ स्वीपर, ठीक है। अभी देखो आपके शहरों में क्या है, जो ओपन नालियां वगैरह ड्रेन्स है वो कुछ स्वीपर ही साफ करते हैं। अगर वो पर्टिकुलर टाइम पे साफ ना करे तो क्या होगा, वो मतलब बदबू आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, अपीयरेंस शहर की या सिटी की खराब हो जाएगी, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बीमारियां फैलेगी। ये आपका कंजर्वेशन सिस्टम है, ये टोटली डिपेंड करता है स्वीपर पे। नेक्स्ट आपका वाटर कैरीज सिस्टम। जो आपका वाटर कैरीजवे सिस्टम है, with the development and advance of the city, urgent need was felt to replace conservation system with some more improved types of system in which human agency should not be used for collection and conservation of the sewage. After a large number of trials, it was found that the water is only cheapest substance which can be easily used for collection and conveyance of sewage. Therefore, it is called water carriageway system. In this system, the excremental metal are mixed with large quantity of water and disposed of after necessary treatment in the septic metal. कहने का मतलब वाटर कैरिज में क्या होता है, आपका वेस्टेज है वो पानी में मिक्स हो जाता है, ठीक है, मोस्टली वो मिक्स होकर सीधा आपका ट्रीटमेंट प्लांट पे चला जाता है, तो वहां से फिर उसको अलग अलग किया जाता है। मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ वाटर कैरिजवे सिस्टम। पहला मेरिट है, इट इज अ हाइजेनिक मेथड, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है तो हाइजेनिक है। बिकॉज ऑल ऑफ एक्सक्रीमेंटल मैटर आर कलेक्टेड एंड कन्वेंस बाय वाटर ओनली एंड नो ह्यूमन एजेंसी इज एम्प्लॉय फॉर इट। इसमें ह्यूमन एम्प्लॉय की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ये क्लोज सिस्टम है। देयर इज no sense in the street of the town due to offensive matter because all of sewage goes in closed sewer under the ground है। the risk of epidemic is reduced, इसमें बीमारियों फैलने का खतरा बहुत कम होता है, रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है। as only one sewer is laid, therefore it occupies less space in crowded line, और ये स्पेस भी कम ऑक्युपाई करता है क्योंकि ये मोस्टली जमीन के नीचे होती है, ठीक है। एज ओनली वन सीवर इज लेड, देयरफॉर इट ऑक्युपाइज, एक हो गया लेस स्पेस, कम जगह घेरती है। ड्यू टू मोर क्वांटिटी ऑफ सीवेज, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन इवन एट लेस ग्रेडियंट। तो इसको लेस ग्रेडियंट की जरूरत होती है क्योंकि यहाँ पे सीवेज की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो जब ज्यादा होगी, पीछे से ज्यादा आ रही है सीवेज की क्वांटिटी, तो क्या होगा, एक तरह से प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे क्या सेल्फ क्लींजिंग होगा। सेल्फ क्लींजिंग मतलब कि अपने आप साफ हो जाना, ठीक है, अपने आप जो ब्लॉकेज वगैरह होती रहती है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाए, सेल्फ क्लींजिंग। बिल्डिंग कैन बी डिजाइन एज कम्पैक्ट वन यूनिट।
द लैंड रिक्वायर्ड फॉर द डिस्पोजल वर्क इज लेस एज कम्पेयर टू द कंस्ट्रक्शन सिस्टम। देखो ओपन में क्या है कि ओपन में वो कचरा वगैरह डिग्रेड हो रहा है, बायोडिग्रेड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज है, इसमें क्या है कि डिस्पोजल जो वर्क है वो कम स्पेस घेरेगा ओपन एज कम्पेयर टू ओपन से। The usually water supply is sufficient and no additional water is required in water carriage system. This system does not depend on manual level. जो ये सिस्टम है इसमें क्या मैनुअल लेवल की जरूरत नहीं है, बट जो आपका इसमें है इसमें क्या है स्वीपर की जरूरत है, मैनुअल की जरूरत है। Sewer after proper treatment can be used for various purpose. तो इसमें क्या है जो आपका सीवेज आप कर रहे हो ट्रीटमेंट, उसको आप बाद में रीयूज भी कर सकते हो वेरियस पर्पस के लिए, ठीक है। डीमेरिट द फॉलोइंग डीमेरिट इसका पहला है कि ये कॉस्टली है, क्योंकि अगर आप नी पाइपलाइन बिछाओगे तो उसके लिए कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, इसलिए कॉस्टली है। द मेंटेनेंस ऑफ दिस सिस्टम इज आल्सो कॉस्टली। इसकी मेंटेनेंस भी, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसकी क्या मेंटेनेंस करनी पड़ती है, ठीक है, जो आपका कॉस्ट इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि आप मेंटेनेंस में क्या करोगे, आप पंपिंग वगैरह यूज करोगे, ठीक है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, तो उससे क्या होगा आपका कॉस्ट इंक्रीज होगा। ड्यूरिंग मानसून लार्ज वॉल्यूम ऑफ सीवर इज टू बी ट्रीटेड वेयर एज वेरी स्मॉल वॉल्यूम इज टू बी ट्रीटेड इन द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द ईयर। इसमें क्या है कि अगर मानसून है, मानसून में क्या होगा बारिश ज्यादा होती है, पानी ज्यादा क्रिएट होगा, जिससे क्या होगा जो आपका ट्रीटमेंट प्लांट पे है उस पे ज्यादा हैवी लोड पड़ेगा, ज्यादा वहां पे आपको उसी अकॉर्डिंग डिजाइन करना है, इससे उसका भी लोड बढ़ेगा, उसका खर्चा बढ़ेगा ट्रीटमेंट का। ये आपका 3 डीमेरिट है। यहाँ तक क्लियर है वाटर कैरिज सिस्टम। नेक्स्ट आपका सीवर सिस्टम। सर ये थोड़ा नीचे करना सर, पढ़ा ही नहीं सर, सुबह से ज्वाइन नहीं हो रहा था। क्यों बच्चे, आप तो था अबरार, पहले था यहाँ पे, क्यों? सर अभी ज्वाइन हुआ सर, हो ही नहीं रहा था, नेट प्रॉब्लम है ना सर तभी। तो ये मैं कर दूंगा, एक बार रीडिंग कर लो डीमेरिट। वैसे बता देता हूँ सिंपली अबरार क्या बताया मैंने अभी मैंने कन्वेंस सिस्टम बताया जो 2 तरीके से होता है, ठीक है। पहला था आपका कंजर्वेंसी सिस्टम, ठीक है। दूसरा था वाटर कैरिजवे सिस्टम। कंजर्वेंसी सिस्टम, वाटर कैरिजवे। कंजर्वेंसी सिस्टम जैसे आपका ओपन नाले हुए घर का, ठीक है, जैसे कि आपका देखो या घर का पानी वेस्ट वगैरह हुआ, एक आपने टैंक बनाया, यहाँ पर इकट्ठा होता है, फालतू पानी आप क्या करते हो ओपन एरिया में छोड़ देते हो। वो पानी क्या होता है वहां पे, जैसे आपका घर विलेज में देखते हो एक छोटा सा पॉन्ड सा बना होता है, विलेज का पूरा पानी वहां पे इकट्ठा होता रहता है ना, जो भी कचरा वगैरह सड़ता रहता है, स्मेल आती रहती है। ये आपका कंजर्वेशन सिस्टम में कि कुछ पानी क्या होता है, जो कुछ वेस्टेज पानी का जमीन में इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, ग्राउंड में चला जाता है, कुछ पानी सन की वजह से, कुछ पानी और जो नेचुरल एजेंसी है हवा से, सन की लाइट से इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। जो आपका ये वाटर कैरिजवे सिस्टम है, ये आपका क्लोज सिस्टम है, ठीक है। यस सर। ये क्लोज सिस्टम है, जैसे आपका घर का पानी है, ठीक है, टॉयलेट का, वॉशरूम मशीन का, जो भी पानी इकट्ठा होके, बारिश का पानी, बरामदे का पानी, सारा इकट्ठा होके पाइपों के जरिए जमीन के अंदरों एक पर्टिकुलर स्टेशन पर चला जाता है। ये चीज ना आप शहरों में देखते होंगे, जो आप शहरों में देखते हो बिल्डिंग वगैरह 3-3, 4-4, 10-10 मंजिली बिल्डिंग है, जो 10वीं फ्लोर पर जो पानी वेस्ट यूज करने के बाद जो वेस्ट सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है, वो सीधा पाइपों के जरिए नीचे आता है, नीचे आने के बाद जाकर ट्रीटमेंट प्लांट पे सीधा चला जाता है ना, वो आपका वाटर कैरिजवे सिस्टम होगा, ठीक है। इसके ये दोनों में मैंने पढ़ाया था। जो आपका दूसरा सिस्टम है कंजर्वेशन सिस्टम, उसमें क्या है, उसका इनिशियल कॉस्ट बहुत सस्ता होता है, बट जो वाटर कैरिजवे सिस्टम है उसमें आपका कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि आपको पाइपों का सिस्टम बिछाना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसकी मेंटेनेंस की बात करें, उसको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको सिर्फ लेबर की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपको खर्चा बहुत आता है लेबर को। यहाँ पे देखो डीमेरिट, ये देखो ये सिस्टम डिपेंड है स्वीपर पे, ठीक है। अगर आपके विलेज के नालियों वगैरह की प्रॉपर सफाई नहीं होगी तो क्या होगा, बदबू आएगी। वो प्रॉपर डिपेंड है जो आपके विलेज में जो कार्यकर्ता होते हैं स्वीपर, वो डेली एक टाइम पीरियड के बाद सफाई करते हैं, है कि नहीं। बट इसमें क्या है आपका
इसमें कोई लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है, बट इसको जो प्रॉपर जो ट्रीटमेंट करते हो ना, मतलब कुछ आफ्टर टाइम पीरियड के बाद जो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है वो आपका इसमें ज्यादा आता है। ठीक है, अभी तक हमने 2 ही पढ़े थे। ठीक है, और इसमें क्या आता है, उसमें अगर बारिश जितनी भी पड़े इतना इसका प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपका जो वेस्टेज है वो ओपन में ही पड़ा है। ठीक है, जो वाटर कलेक्शन है इसमें अगर बारिश के टाइम में क्या होगा, इस पे ज्यादा लोड पड़ेगा। जो आपने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है जो पानी की ट्रीटमेंट के लिए, वहां पे ज्यादा लोड पड़ेगा मानसून में, क्योंकि पानी पीछे से पानी का प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने अभी 2 टॉपिक कराए। अब नेक्स्ट आपका सीवरेज सिस्टम। सीवरेज सिस्टम मतलब कि आपके घर से सीवेज को अलग अलग जगह कैसे लेके जाना है, वो सिस्टम मतलब कंबाइंड सिस्टम, सेपरेट सिस्टम, पार्शियल सेपरेट सिस्टम। ठीक है, पहले पढ़ते हैं सेपरेट सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर डायग्राम होगी। चलो, 3 तरह के होते हैं सीवरेज सिस्टम आपके। पहला था कंबाइंड सिस्टम, सेपरेट सिस्टम, पार्शियल सेपरेटेड सिस्टम। ठीक है, when only one set of sewer is laid, carried both the sanitary sewers and storm water। अबरार, सैनिटरी सीवर्स क्या होता है? यहाँ पे एक सैनिटरी वर्ड आ रहा है। यस सर। सैनिटरी सीवर्स क्या होता है? सैनिटरी सीवर्स, सैनिटरी सर। यस। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कंबाइंड सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि डेफिनेशन कि when only one set of sewer is laid, carrying both the sanitary sewage and storm water। storm water तो आपको पता, बारिश का पानी जो छत पे या रोड पे जो जमा होकर जाता है आगे, उसको बोलते हैं। यहाँ पे सैनिटरी वर्ड है। किसी और को पता यस? कोई? अबरार, जावेद, जुनैद, लिडो, नीतीश, अभी, तामर। यस, सैनिटरी क्या होता है? सैनिटरी सीवेज। सर जो घर से सैनिटरी सीवेज क्या होता है? गंदा तो बाथरूम से, सिंक से जो सीवेज निकलता है। ओके ओके, नीतीश आप बताओ। नीतीश बोलो। सैनिटरी क्या होता है? रवि, रवि कैन यू हियर मी? देखो, सैनिटरी क्या होता है, जो आपके घर से, जैसे अभी किसी ने बताया, जुनैद ने, जो भी बताया बच्चे ने सही बताया, जो आपका घर से किचन का पानी हो गया, ठीक है, उस पानी वगैरह वेस्टेज जो घर से प्रोड्यूस हो रहा है वाटर के साथ, वो सैनिटरी सीवेज हुआ। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ, मान लो एक पाइप है आपके घर में, जो जैसे आपका घर का पानी है उसके लिए आप अलग अलग यूज कर रहे हो। आपका जो वॉशरूम का पानी है, कपड़े धोने का है, जो घर का पानी है, जो बारिश का छत से पानी इकट्ठा होकर बाहर भेज जा रहा है, वो एक ही पाइप से होकर जा रहा है ना, उसको बोलेंगे कंबाइंड सिस्टम। मतलब कि एक ही सीवर पाइप में, एक ही सीवर सिस्टम में जब सैनिटरी सीवर्स और स्ट्रॉम वाटर दोनों कंबाइंड फ्लो करे, उसको हम बोलते हैं कंबाइंड सिस्टम। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? बोलो यस सर। यस, क्लियर है। चलो, यस सर। हाँ, एक मैं डायग्राम भी यहाँ पे होगी, मैं अभी बता देता हूँ। ये डायग्राम सर। नहीं, ये तो आगे ये देखो, मान लो कि आपका ये घर से पाइप आ रहा है, ठीक है, ये पाइप को मैं देख रहा हूँ, ये पाइप देखो, आपका सीवेज सिस्टम है, एक ही पाइप है, एक ही सिस्टम है। इसी में से आपका घर का, किचन का पानी बाहर ट्रीटमेंट प्लांट तक जाए, या फिर आपका जो बारिश का पानी, दोनों सेम एक ही पाइप में फ्लो करे, उसको बोलेंगे कंबाइंड सिस्टम। ठीक है, कंबाइंड सिस्टम। हाँ। जो नेक्स्ट है हमारा क्या है? In the separate system, if the portion of storm water is allowed to enter in the sewer carrying sewage and remaining storm water flow in the separate set of system, it's called partially separate system। देखो, एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं। The combined system is most suitable for area having rainfall if the rainfall system। देखो, जो सेपरेट होता है, सेपरेट में क्या होता है, जो यहाँ पे सैनिटरी सीवेज और स्टॉर्म वाटर, ये अलग अलग
सीवर सेट में से फ्लो करे उसको बोलेंगे सेपरेट सिस्टम। ठीक है, जो पार्शियली है, पार्शियली मतलब कि कुछ सैनिटरी सीवर में आपका स्टॉर्म वाटर मिक्स होके, ठीक है, यहाँ पर आपका स्टॉर्म सीवर में कुछ सैनिटरी सीवर दोनों पार्शियली मिक्स होके बाहर ट्रीटमेंट प्लांट तक जाए, उसको हम बोलेंगे पार्शियली। यहाँ पे लिखा है इफ द सेपरेट सिस्टम, इफ द पोर्शन ऑफ स्टॉर्म वाटर इज allowed to enter in the sewer carrying sewage and the remaining storm water flow in separate set of sewer, it is called partially separate system। ठीक है, देखो कंबाइन आपको पता लग गया। सेपरेट मतलब कि दोनों चीज है वो अलग अलग फ्लो करे, अलग अलग पाइपों के सेट में, अलग अलग सेट ऑफ सीवर में। पार्शियली मतलब कुछ कुछ पार्ट दोनों में फ्लो करे। ठीक है, आपका सैनिटरी में भी फ्लो करे और उसमें भी फ्लो करे। ये तीनों सिस्टम क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, कल हम इसके डिटेल में जाएंगे। ठीक है, कंबाइन, सेपरेट, पार्शियली। ठीक है, इसकी सोचूंगा मैं, अगर वीडियो हुई तो मैं वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, अभी तो कोई इश्यू है तो आप पूछ सकते हो। सर कन्वीनियंस